नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मुंदखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम को बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर कलअदम करार दिया था। 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर रखी हैं। शायर अहमद फराज से खानदान वालों की मुलाकात करा दी गई। फैमिली अरकान की मुलाकात मुजफ्फराबाद से बाहर कहूड़ी थाने में कराई गई। अहमद फराज के खिलाफ मुकदमात खत्म कराने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे 22 सैयद लियाकत शाह। मुजफ्फराबाद के थाना से सदर पुलिस ने अहमद फराज को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और साइबर क्राइम एक्ट के तहत पहले से दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम अहमद फराज का अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। मुजफ्फराबाद पुलिस ने बाज़ाब्ता कार्रवाई करके बाग पुलिस से अहमद फराज को तहवील में लिया। एसएसपी मुजफ्फराबाद यासिन बेग। शायर अहमद फराज की आज़ाद कश्मीर पुलिस के हाथों गिरफ्तारी जाहिर। अहमद फराज गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी में है। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अहमद फराज की गुमशुदगी केस की समाअत के दौरान थाना दीर कोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश। अहमद फराज को दीर कोट पुलिस ने कोहाला चौकी पर हिरासत में लिया। अहमद फरहाद इस्लामाबाद से अपने आबाई घर मोहरी फरमान आज़ाद कश्मीर जा रहे थे। अहमद फरहाद ने कोहाला चौकी पर चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की। अहमद फरहाद को दफ़ा 186 APC के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस का मौक़िफ़ कोहाला पुल के बाद गिरफ्तार करके दार इख्तियार वहाँ का बना दिया गया। कोई आदमी एजेंसियों के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक काम करें। चंद लोगों की गलत होश का नुकसान पूरे इदारों को होता है। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता समाअत पर वाइट फ्लैग लहराने की बात की। मैं समझता हूँ इदारों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं। अहमद फराज की फैमिली से पूछ कर बताएं तो पटिशन निपटा देंगे। लापता अफराद से मुतालिक लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल भिजवा दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। केस की समाअत मुलतवी। आइन पढ़कर आता हूँ, उसी की बात करता हूँ। बात सिर्फ जज्बात से नहीं, आइन भी मिलकर पढ़ा करें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शायर अहमद फराज 15 दिन लापता रहे। आपको यकीन है ये एजेंसी के पास नहीं थे? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से सवाल। मैं तफ्तीशी ऑफिसर नहीं, पुलिस तफ्तीश कर रही है, पर्चा दर्ज है। जो मेरे ज़िम्मे काम था अदालत के रूबरू आइनी जिम्मेदारी पूरी करती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। इंसाफ के वकला का खार मानिका पर हमला। पीटीआई वकला ने हाथा अदालत में खार मानिका पर बोतलें फेंकी, थप्पड़ मारे। पीटीआई के वकला के हमले पर खार मानिका गिर पड़े। वकला की अदालत के हाथे में नारेबाजी दौरान समाअत खावर मानिका और पीटीआई के वकला के दरमियान तल्ख कलामी पर हुई थी। केस खाबर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार। सेशन जज ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। खार मानिका की जानिब से दोबारा अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त ना होगा। खाबर मानिका और उनके वकला के हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। दौरान इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की सदा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सदा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया जाना था। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद फैसला सुनाए बगैर कमरा अदालत से चले गए। जो भी फैसला होगा मुतनाज़ा होगा। जज शाहरुख अर्जुमंद। खाबर मानिका ने अदालत में गैर अखलाकी गुफ्तगू की। जज ने भी खाबर मानिका को नहीं रोका। जारी केस होने के बावजूद अदालत ने सजा मुअत्तल नहीं की। ताखीरी हरबों का मकसद मुकदमात को तोल देना और जमानतें रोकना है। निकाह केस 2 दिन में मुकम्मल हो चुका था। हमें सबूत पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। जज पर प्रेशर डाला गया। ये सब प्री प्लान हुआ। ये गैर कानूनी और इंसाफ का कत्ल है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में रखने की भूंडी साजिश है। जैसी गुफ्तगू की गई, हमारे साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। उमर अयूब की मीडिया टॉक। इस केस से पाकिस्तान की खवातीन की तौहीन हुई। सबको मालूम है सियासी बुनियादों पर केस बनाए गए। देर हो या जल्दी हमें इंसाफ मिलेगा। सेनेटर शिबली फराज। रियासत के ताकतवर लोगों की कोशिश है बानी पीटीआई जेल से बाहर ना आए। लगता है बानी पीटीआई को मजीद वक्त जेल में गुजारना पड़ेगा। बानी पीटीआई के मुकदमात में कहीं इंसाफ नजर नहीं आता। हम लोग इंसाफ का कत्ल और रियासत को कमजोर होते देख रहे हैं। तोशा खाना के ऊपर एक और मुकदमा बनाने की तैयारी हो रही है। तोशा खाना में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत और साइफर के मुकदमात भी क्रैश कर चुके हैं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। फौज की बहादुरी से लड़ने का जिक्र मौजूद है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत और अपोजिशन में कायमा कमेटियों की तकसीम का फार्मूला तय। नून लीग को 12, पीटीआई को 9 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलेगी। पीपल्स पार्टी को 7, एमक्यूएम को 2 कायमा कमेटियों की सरबराही दी जाएगी। काफ लीग, जेयूआई, बीएपी को एक कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप मिलेगी। हुकूमत पीएसी की चेयरमैनशिप भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने पर रजामंद। चेयरमैन पीएसी के लिए 3 नामों में से एक नाम फाइनल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से बुधमत रहनुमाओं के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वक्त का खैर मकदम किया। बैनुल मज़ाहब मुकालमे, सक़ाफ़ती और आलमी तबादलों के मौक़े पर तबादला ख्याल। बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम, ताउन के फ़रोग़, आलमी अमन के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अदा। पाकिस्तान को अपने बुधमत के कदीम विरसे पर फ़ख्र है। हुकूमत बैनुल मज़ाहब हमआहंगी को कलीदी अहमियत देती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। FBI की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात। 7167 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। टैक्स गोशवारे जमा कराने के बाद तमाम अफराद की मोबाइल फ़ोन सिमें बहाल कर दी गई। FBI ने 65,000 नॉन फाइलर्स का डाटा टेलीकॉम कंपनियों से शेयर किया। मजमूई तौर पर 5,06,671 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त तैयार की गई थी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बदस्तूर बरकरार। चिलचिलाती धूप से घरों से बाहर निकलना मुहाल। जैकबाबाद, दादू में पारा 51 डिग्री तक छू गया। सिबी, खैरपुर, लड़काना, मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत 50 रिकॉर्ड। कराची में हीट वेव टेम्परेचर 42 डिग्री तक जा पहुंचा। शहर कायद में आज दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। पंजाब के जनूबी वसी अजला में भी शदीद गर्मी। रहीम यार खार में 48, बखर में 47, लाहौर में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर और इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, लाहौर, रावलपिंडी, गुजराबाना से सियालकोट में भी चंद मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। शदीद गर्मी में बत्ती गुल। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। बिजली बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बार बार बंदी से शहरियों का बुरा हाल। कराची में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। इम्तहानी मराकज़ में बिजली बंदिश मामूल बन गया। मैट्रिक के तलबा का शदीद गर्मी में दोहरा इम्तहान। तलबा बगैर पंखों और लाइट्स के इम्तहान देने पर मजबूर। गर्मी के बायस मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 5,710 मेगावाट हो गया। 25,700 मेगावाट की तलब में 19,990 मेगावाट बिजली की सप्लाई। पंजाब में खसरा की वबा आउट ऑफ कंट्रोल। सुबह भर में खसरा से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,300 हो गई। सिर्फ लाहौर में 200 केस रिपोर्ट। चंद रोज में खसरे से मुतासरा 15 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। पत्तोकी के नवाई इलाके में खसरा से अमवात की तादाद 7 हो गई। शरकपुर शरीफ में भी खसरा की वबा फूट पड़ी। एक ही खानदान के 2 बच्चे दम तोड़ गए। वज़ीर आला पंजाब का पत्तोकी में खसरा से बच्चों की हलाकतों का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज के नोटिस के बाद महकमा हेल्थ कसूर की दौड़ें लग गईं। CEO हेल्थ कसूर मुतअद्दिद डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम के हमरा मुतासरा गांव पहुंच गए।
बाबा बुल्ले शाह अस्पताल का दौरा, बच्चा वार्ड, गायनी वार्ड और हिफाजती टीका जात रूम का जायजा लिया। बच्चों को मर्ज से बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल को जनरल अस्पताल से लिंक कर दिया गया। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से जाती उम्रा में मुशावरती बैठक, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़रा और सीनियर कायदीन की शिरकत। इजलास में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इक़दाम की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम करने के इक़दाम तजवीज़ किए। नवाज शरीफ ने खुसूसी हिदायत भी जारी की। सिंध हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त, अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पैमरा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी, 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत का पैमरा को कोर्ट रिपोर्टर्स और टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। कोर्ट रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग के दौरान इंतहाई एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। तहरीरी हुक्मनामा। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एक हफ्ते में इलेक्शन कमीशन 6 जजेस का बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तकर्रुर करे। अदालत ने ट्राइब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नामजद करदा जजेस को बतौर ट्राइब्यूनल तैनात करने का पाबंद है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन से बरतरी हासिल है। जस्टिस शाहिद करीम का फैसला 26 सफ़ात पर मुश्तमिल। इंतखाबी धांधली की शिकायत सुनने वाले ट्राइब्यूनल से मुतालिक बड़ी कानूनी तब्दीली, इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस तैनात करने का इख्तियार मिल गया। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत की पाबंदी से आज़ाद हो गया। नए ऑर्डिनेंस में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 140 को साबका हालत में बहाल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को पहले से ज़ेर समाअत पटिशन्स को दूसरे ट्राइब्यूनल में मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। पंजाब और इस्लामाबाद के हलकों की 180 इलेक्शन पटिशन्स की समाअत होनी है।